जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उससे ही रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? दोस्तों संध्या का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? दोस्तों दुनिया की सबसे पहली घड़ी बनाई गई थी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? दोस्तों भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग हुआ था अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस देश में कूड़े कचड़े से बिजली बनाई जाती है? दोस्तों कूड़े कचड़े से बिजली बनाई जाती है सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों केदारनाथ मंदिर स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? दोस्तों शरीर का वह अंग जिसमें खून नहीं पाया जाता है वह है कॉर्निया। कॉर्निया में खून नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है? दोस्तों नकदी फसल है गन्ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कायर का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों कायर का विलोम शब्द होगा शूरवीर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु क्या है? दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है एंटी मैटर। क्या है? एंटी मैटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। कौन स्थान है? 7वां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दिल्ली का जो लाल किला है यह किसके द्वारा बनाया गया है? दोस्तों जो दिल्ली का लाल किला है वह बनवाया गया था शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बद्रीनाथ धाम यह किस राज्य में है? दोस्तों जो बद्रीनाथ धाम है वह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण की रचना किस काल में हुई थी? दोस्तों रामायण की रचना हुई थी शुग काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? दोस्तों भारत का बिहार राज्य सबसे गरीब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आयरन शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल देता है, क्योंकि दिन और रात दोनों समय पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है और बाकी सारे पेड़ सिर्फ दिन में ही ऑक्सीजन देते हैं, रात में नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किस मुगल के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे? दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के शासनकाल में।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? दोस्तों आधी रात में भी सूरज चमकता है नॉर्वे देश में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित लवक की खोज किसने की थी? दोस्तों हरित लवक की खोज की थी सिम्बर ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई राज्य को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसको कहा जाता है? दोस्तों बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों प्रसिद्ध चार धाम यात्रा संबंधित है उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कर्क रेखा पर कौन सा शहर है? दोस्तों भारत के कर्क रेखा पर है रांची शहर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे सुंदर इमारत इनमें से कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे सुंदर इमारत है ताजमहल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैटरी का आविष्कार किया था एलेसेंड्रो बोल्ट्रा ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है? दोस्तों ऊन प्राप्त होता है हमें भेड़ जानवर से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? दोस्तों टोक्यो शहर जापान देश की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? दोस्तों जो काठमांडू शहर है वह है नेपाल की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को लिखा था हरिसेन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों डिगबोई प्रसिद्ध है चाय के लिए। किसके लिए? चाय के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों LIC की स्थापना हुई थी 1956 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? दोस्तों जो संसद भवन है वह बनकर तैयार हुआ था 1927 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी 1953 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों ब्राजील के घास के मैदान को कहा जाता है कंपोस्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? कंपोस्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है एवं 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? दोस्तों भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से मनोज सिन्हा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों सांड की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? दोस्तों यूरेनियम की खान स्थित है जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में तेजाब पाया जाता है पेशाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? दोस्तों निम्नलिखित में से दयानंद साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताजमहल को किसने बनवाया? दोस्तों ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूर काम किए थे? दोस्तों ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किए थे। कितने मजदूर ने? 20,000। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है? दोस्तों मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नगार। कौन सा है दोस्तों? विशाल अन्नगार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता व्यवस्थित शहरी समाज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ था सिपाही विद्रोह के बाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिले हैं? दोस्तों रावी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दोस्तों अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। कौन सी थी दोस्तों? फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे बैठकर हुई थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? दोस्तों शेर शाह सूरी ने हराया था हुमायूं को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में क्या आयोजन हुआ था? दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों गौतम बुद्ध संबंधित थे शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी थी राजगिरी। कौन सी दोस्तों? राजगिरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किसका शासन चल रहा था? दोस्तों सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब धनानंद का शासन चल रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना की गई थी चाणक्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के निवासी थे? दोस्तों मार्को पोलो थे इटली देश के निवासी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? दोस्तों अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में 13वां शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों लोदी वंश स्थापित किया गया था बहलोल लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? बहलोल लोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया? दोस्तों भारतीयों के महान सिल्क मार्ग कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई? दोस्तों भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी गुप्त काल में। कब चलाई गई थी? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चोल राजाओं की राजधानी इनमें से कौन सी थी? दोस्तों चोल राजाओं की राजधानी इनमें से उरैयूर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? दोस्तों जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन से है। किससे? रुद्रदामन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? दोस्तों संगम युग का संबंध तमिलनाडु स्थान से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? दोस्तों भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन है? भारत के राष्ट्रपति सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? दोस्तों सबसे अधिक शाखाएं हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों चाइना मैन शब्द संबंधित है क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। कहाँ है दोस्तों? गांधीनगर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? दोस्तों सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 84 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।